हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स की तैयारी अच्छे से चली, धुआंधार तरीके से, है ना? मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट और कंटेंट पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब हमारा स्कोर बढ़ाने की बारी है और अपने आप को ना टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा कैसे भी। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि एयरफोर्स में बच्चों को अभी भी वही दिक्कत आ रही है कि सर टाइम पे क्वेश्चन नहीं हो पाते, आते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। और बहुत सारे बच्चों के अंदर मिथ्या एक रहती है कि क्वेश्चन बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आएगा, या जो मैं पढ़ के जा रहा हूं वही आएगा। मेरे भाई आप ध्यान सुनिए, एयरफोर्स का एग्जाम कोई टफ नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन बहुत तगड़े भी होते हैं जो आपको परेशान करते हैं ना। अब मैं आपको समझाता हूं इसका स्ट्रेटेजी का। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, स्कोर कैसे बढ़ेगा ना। जो आपको मेन दिक्कत आ रही है, आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा इतना पढ़ने के बाद भी, है ना। इतना खूब पढ़ रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा सर, टाइम जल्दी गुजर जा रहा है, टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, खासकर मैथ फिजिक्स को मैं पकड़ू एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप में बात किया जाए तो आपका ज्यादातर याद करने वाला चीज है, और जो कॉन्सेप्ट वाला है, रीजनिंग है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल। अब मेरी बात सुनिएगा, रीजनिंग वाले बच्चे सुनेंगे वाई ग्रुप के, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ और फिजिक्स के लिए। अगर आप सभी लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है पहले से चीजें, आप पहले से जानते हो, तो आप लोग एक काम करो, 1 से 2 घंटा टाइम निकालो एक दिन में, और पूरे जितने भी फॉर्मूला होते हैं मैथ के, नोट्स बना के लिख डालो। एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट लिख डालो। 1 पेज से 1.5 पेज के अंदर एक चैप्टर आपका होना चाहिए। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पकड़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला 1 से 2 पेज के अंदर, ज्यादा नहीं। आपने कैलकुलस पकड़ा, कैलकुलस का एक चैप्टर 1 पेज के अंदर आ गया। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पकड़ो, उससे देखो क्या सर्कुलर का क्या लिखवाए, लीनियर का क्या लिखवाए, एनसीआर एनपीआर क्या होता है, पूरा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, उसको लिख लिया आपने। 2D का पूरा फॉर्मूला लिख लिया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का लिख लिया। हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ फॉर्मूला लिख लो। जिस चैप्टर में कुछ भी नहीं मिला है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। कहने का मतलब 25 से 28 आपके पास चैप्टर होते हैं। अगर दोनों साइड एक एक साइड को काउंट करोगे तो लगभग 30 के आसपास चैप्टर 30 पेज में आपका हो जाएगा। यानी पतली सी कॉपी तैयार होगी आपकी, जिसके अंदर मैथ का पूरा फॉर्मूला तैयार होगा। सेम काम आपको फिजिक्स में करना, सेम काम आपको रीजनिंग में करना है। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, चाहे ऑनलाइन किसी के यहां दे रहे हो या यूट्यूब पे दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस फॉर्मूले बुक को साथ में लेके रखो। क्योंकि क्या होता है ना, आप सोचते हो कि आप पहले से पढ़ चुके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मॉक टेस्ट आएगा मेरे से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन है कि हमारा दिमाग भी उसके लिए नहीं तैयार होता कि नया क्वेश्चन, नया नया, बार बार तुरंत तुरंत नया चैप्टर आएगा, और हो सकता है टफ क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन आ जाए, तो हम डिप्रेशन में आ जाते तुरंत। अचानक से क्वेश्चन सॉल्व में टाइम चला गया, डिप्रेशन में, अरे यार क्या करूं, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, वो दिमाग खराब कर देगा। तो पहले आप इसको रिदम को बनाओ कि आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और यह समझना है कि कहां से क्वेश्चन आया है। तो आप पेज पलटोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा टाइम भले लेगा लेकिन आप उसको सॉल्व कर दोगे देख के। अब जब आप डेली ये काम करोगे, पेज पलटोगे ना, तो एक टाइम आएगा 5 से 6 दिन के बाद, वो कॉपी क्या होगी, पूरी रट जाएगी आपको। क्योंकि आप डेली उस पेज को पलटोगे, डेली देखोगे, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो जो फॉर्मूला आपको जरूरत होगा ना, उसके साथ साथ बाकी सब भी याद हो जाते हैं उसी वक्त, क्योंकि आप देखते हो, नजर लगाते हो उस पर। ये हो गया बहुत आसान तरीका, बहुत बेस्ट तरीका। तो जिन भी बच्चों का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप लोग ये काम करो कि एक फॉर्मूला बुक बना लो, अपनी तरफ से लिख लो, नोट्स टाइप से। आप जहां भी पढ़े हो, जिससे पढ़े हो, एकदम नोट्स तैयार कर लो, और मॉक टेस्ट के टाइम उसको साथ लेके बैठो। जिस सब्जेक्ट का चला उस सब्जेक्ट का खोल के करते रहो। अब फॉर्मूला देख के करो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। ये मत सोचना कि सर फॉर्मूला देख लेंगे तब तो कर ही देंगे, एग्जाम में तो नहीं देखने को मिलेगा। मेरे भाई 4 से 5 दिन ये करके देखो, आपको वो सारी चीजें रट के तैयार हो जाएंगी, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, क्योंकि अदरवाइज ऐसे आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप सोचो कि डेली बस मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे, बढ़ जाएगा, नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो मॉक टेस्ट लगाते रहो, धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा। बट फिलहाल के लिए बता दो, जिनका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा कॉन्सेप्ट के बाद भी, आप सभी लोग फॉर्मूला बुक साथ में लेके बैठो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, वाई ग्रुप की। ओके, ये काम आपको करना। दूसरा चीज आती बात टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा, कैसे इसको मैनेज करें, नहीं पता चलता, टाइम चला जाता है। देखो, अब आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमें इस तरफ जाना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, तो आपका पूरा टाइम खत्म कर देगा एक ही 2 क्वेश्चन, और फिर आप मॉक टेस्ट में परेशान होगे। और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, पिछली बार देख लीजिए, उसके पहले एक एक पेज में सॉल्व हो रहे वो क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन छोड़ने वाले थे।
तो हमें कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन छोड़ना है टाइम बचाने के लिए? देखिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स के एग्जाम में दे रहे हो या मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व किए हो वही एग्जाम में सॉल्व करना, दूसरा मत करना कोई भी। अगर आपको लगे कि सर ने इस टाइप का डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद करवाया बताया है, तो अपन इसको ट्राई करेंगे इस फॉर्मेट का। एक्स के पावर साइन एक्स आएगा तो भी कोशिश कर लूंगा, लेकिन एक्स के पावर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर में कुछ दे देगा तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसका नहीं किए प्रैक्टिस। कहने का सिंपल सा मतलब है जो आपको पहले से आता, जो आप प्रैक्टिस किए हो उसी को ट्राई करना एग्जाम में। अभी हम मॉक टेस्ट में कुछ हद तक टीचर आपको सॉल्व करवाते हैं तो आप उसको देख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बट एग्जाम में क्या करना, या जिस मॉक टेस्ट, कई वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट देते हो, अभी मान लो ट्राई कर रहे हो आप किसी वेबसाइट पे, हम भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट निकालेंगे, जल्दी बताएंगे आपको, संडे को लॉन्चिंग हो जाएगी उसकी। मान लीजिए आप कहीं वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, टाइम जल्दी निकल रहा है, तो आप उस मॉक टेस्ट में इस रूल को फॉलो करो कि जो क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व करके गए वही वहां करोगे, दूसरा नहीं करोगे। इससे क्या होगा, एटलीस्ट 25 में से आप 15-16 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन 25 में से ऐसे आते हैं कि जनरली सब बच्चे पढ़े रहते हैं। वो कोई बुक लगा ले, किसी भी टीचर से पढ़ ले, कुछ भी कर ले, 15 क्वेश्चन के आसपास आपको आराम से दिखेगा। 13-14 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी से दिखता किसी भी टीचर से, चाहे कोई पहली बार पढ़ा रहा हो, दूसरी बार पढ़ा रहा हो, आखिरी बार, कुछ भी, कितनी बार पढ़ा रहा हो, या बच्चे अपने सेल्फ स्टडी करो, 15 क्वेश्चन मिलेगा बेटा। तो आप उस 15 क्वेश्चन को पहले टारगेट करो कि ये तो हमारा सेफ है। क्वेश्चन छोड़ने की टेक्निक होती है, और छोड़ने की टेक्निक यही है एयरफोर्स के लिए कि जो क्वेश्चन आप नहीं करके आए हो उसको ट्राई मत करना एग्जाम में, बस, और कुछ भी नहीं। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, और स्कोर बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बुक साथ में रखो, ये दो चीजें फॉलो करो। तीसरी चीज, अब बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में रहते हैं, जैसे मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं तो उनको लगता है कि सारा टॉपिक कवर नहीं हो रहा है इसमें, ये वो ऐसा वैसा। मेरे भाई 25 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर कितने, 28 से 30, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 25 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर आ जाए, और यकीन मानिएगा 20-22 चैप्टर ही आते एग्जाम में, क्योंकि इंटीग्रेशन के 2-3 आ जाएंगे, हो सकता है आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देगा, ऐसे करके कहीं से डबल ट्रिपल क्वेश्चन कर दिया तो बाकी चैप्टर का खा जाएगा वो क्वेश्चन। तो जैसा क्वेश्चन आपको मिले, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आप पहले से प्लान करके मत जाओ कि मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा मैं यही करूंगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा सोच के मत जाना। जो बच्चे ये सोच के बैठे ना कि मुझे पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, वो गलत फहमी में चल रहे हैं, अभी भी वो अभी भी गलत फहमी में चल रहे हैं। जो गलती वो पिछली बार की तब की बार फिर करेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको पता है कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको नहीं पता बेटा, आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, जो पढ़ाया गया है, जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है उसको फॉलो करना अच्छे से। यही समझदारी की बात बता रहा हूं। अदरवाइज अगर आप अपने आप को बहुत ओवर टैलेंटेड मान लोगे तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल जरा सा अंतर होता है। जैसे समझ लो कि 1/0 है, 0 से हल्का सा माइनस में जाओगे, माइनस इनफाइनाइट पहुंच जाओगे, 0 से हल्का सा आगे जाओगे, प्लस इनफाइनाइट पहुंच जाओगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बस हल्की सी गलती। तो उस गलती को सुधारिए, आपके पास नॉलेज बढ़िया, आप खूब पढ़े, बढ़िया है, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आप जैसा सोच रहे हो या जो पढ़ के जाओगे एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। जो कोई भी पढ़ा रहा, आप जहां भी पढ़ रहे हो उस चीज को फॉलो करो, टीचर को अच्छे से फॉलो करो, बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। ठीक है, टीचर बहुत अपडेटेड कंटेंट आपको कराते, चाहे कोई भी टीचर हो, कहीं पढ़ा रहा हो, तो टीचर के ऊपर भरोसा रखना। हमेशा सच बताओ, टीचर कभी भी आपको वो चीज नहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में नहीं आएगा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, कभी भी नहीं पढ़ाएगा। क्यों अपना नुकसान करेगा कोई टीचर, आप बताओ खुद ही, क्यों अपना नुकसान करेगा? जब टीचर को पता यही क्वेश्चन आता है, 4-5 साल हो गया किसी को मान लो पढ़ाते 6-7 साल भी हो गया हम लोगों को, तो क्यों कोई वो पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता ही नहीं? कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। तो यही चीज आपको समझाओगे, जो कोई भी जहां भी पढ़ा रहा है आप उस चीज को भरोसे से पढ़ो और एकदम बिल्कुल रेगुलर रहो। रेगुलर रहोगे तो मजा आ जाएगा। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई कि मेरे हिसाब से मैं क्या समझाया आपको? मैंने आपको स्कोर बढ़ाने का तरीका बता दिया, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता दिया। मेरी बात मानना, आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप लोग, और ओवर कॉन्फिडेंस मत आना आप लोग। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि जो एक बार दे देते हैं पेपर, उनको लगता है उनको सब पता चल गया फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, मैं बहुत बच्चों से मिल चुका हूं ऐसे। आइए अब आपको बता देते हैं कि अगर आप सभी लोग एग्जाम डिफेंस वॉरियर से तैयारी कर रहे हो, नहीं करते हो तो देख कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, तगड़े लेवल के कराते हैं जो एयरफोर्स में आते हैं। तो हमारा 2 टाइप का मॉक टेस्ट यहां पे चला यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पे नहीं करना है इसका।
एक हमारा चला इंडिविजुअल मॉक टेस्ट, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मॉक टेस्ट चला रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन का। 1.5 घंटे के अंदर 2 मॉक टेस्ट कराते हैं। तो आपका सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 7 से 8:30 आपका मैथ हो जाता है, 7 से 9:30 तक मैथ हो जाता है, 9:30 से आपका 7 से 8:30, हाँ 7 से 8:30 आपका मैथ होता है, 8:30 से 10 आपका ये हो जाता है फिजिक्स हो जाता है, हाँ 8:30 से 10, और 10 से 11:30 आपका इंग्लिश हो जाता है, और 12 बजे से फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप का कंबाइंड होता है, फिर उसके बाद 2 बजे से एक्स ग्रुप का आपका कंबाइंड होता है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है जीके का क्लास, जो कि आपका हो जाता है आई थिंक 4 बजे से, देख लीजिएगा एक बार टाइम टेबल, 4 बजे से 5 बजे से, 5 बजे से आपका जीके का क्लास स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद आपका रीजनिंग, इसके बाद आपका अरिथमेटिक मैथ। ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी लोग देख सकते हो, जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, कंबाइंड और आपका एक तरीके से इंडिविजुअल भी। ओके, और आपके लिए 12 घंटे की मैराथन भी आ रही है। जो बच्चे नहीं देखे जाके देख लेंगे। फिजिक्स की मैराथन बेटा सैटरडे को आ रही है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो जाके जल्दी से लाइक करना। 12 घंटे की मैराथन है, इसके अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स आपको 100% कवर कराया जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एनर्जी कम करे, एकदम फुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट के साथ। और उसके बाद फिर अगले दिन यानी 10 तारीख को आपको मिलेगा मैथ की मैराथन 12 घंटे की। तो सैटरडे संडे 12-12 घंटे हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट रिवीजन। जो बच्चे लाइक नहीं किए जाके अभी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जरूर जाके लाइक करना बेटा, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए, आपको ये चीज एहसास होता ही होगा। और जो भी लाइव क्लासेस नहीं लेते, लाइव क्लासेस से जुड़ना शुरू कर दो, ठीक है। सारी क्लासेस, सारा मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है अच्छे से, और पीडीएफ भी क्लास के अंदर मिल जाती है, अच्छी चीज है। ओके, तो थैंक यू आप सभी को। मुझे मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट से जुड़ जाओ, ठीक है। रेगुलर मॉक टेस्ट हमारा चला, इंडिविजुअल चला एक एक सब्जेक्ट का, और आपका कंबाइंड भी चला। कंबाइंड के अंदर आपका प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, जो पिछली बार पेपर आया था एयरफोर्स का, वही सेम टू सेम। ओके, तो आप लोग जुड़िए, मजा आएगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से धुआं धुआं कर देंगे। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर काम का लगा तो कमेंट करके बताना जरूर इस वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।